अस्सलाम वालेकुम रेस्पेक्टेबल व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो है हसद के मुताबिक। हसद को अगर इंतहाई मुनासिब लफ्ज़ों में बयान किया जाए, इसकी तारीफ़ की जाए, तो हसद वो चीज़ है, वो कॉन्सेप्ट है, वो अखलाकी बीमारी है जिसमें इंसान किसी दूसरे के पास जो कुछ है उसको देखकर इंतहाई परेशान होता है, अंदर ही अंदर से डिस्टर्ब होता रहता है और अपने आप को बीमार करके अपने आप को जलाए रखता है। इसके मतलब बहुत मशहूर बात है कि हसद जो करने वाला बंदा है उसको मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले ही अपनी खुद की लगाई हुई आग में जल रहा होता है। तो बेसिकली कब हसद पैदा होता है? अक्सर हसद तब पैदा होता है जब बंदा ये सोचता है कि ये चीज़ उसके पास क्यों है। कोई चीज़ मसलन किसी के पास बहुत बड़ी डिग्री है, इल्म है, उसके पास पैसा है, माल असबाब है, जायदाद है, और उसके पास कोई ऐसी किसी भी दूसरे इंसान के पास चीज़ जिसकी वजह से हमें ये किसी भी इंसान को लगता है कि ये चीज़ उसके पास मेरे से अच्छी क्यों है। ये एक तो हसद की वजह है। और दूसरी वजह ये है कि हसद इंसान की जो सबसे बड़ी शायद मैं समझता हूँ कि वजह है कि हसद इंसान तब करता है जब इंसान बेयकीनी का शिकार होता है, क्योंकि हसद करने वाला बेसिकली अल्लाह की ज़ात के ख़िलाफ़, उसकी कानून और उसकी तकसीम के ख़िलाफ़ सोच रहा होता है। हालांकि जो जिस चीज़ से मैं हसद कर रहा हूँ किसी दूसरे बंदे का, वो उसको अल्लाह ने दी हुई है, उसके मालिक ने दी हुई है, तो मेरा भी वही मालिक है, मैं उससे मांग सकता हूँ, मैं हासिल कर सकता हूँ। तो हसद की बड़ी वजह यह है कि हम बेयकीनी का शिकार होते हैं। और दूसरी वजह यह है कि हमारी तरबियत का ये मसला है, हमारे घरों का, हमारे माहौल का हमारा ये प्रॉब्लम और इशू है कि हमारी वो तरबियत उस तरह से नहीं हुई होती जिसमें ये बहुत वसी की जाए, माइंड को, सोच को खुला किया जाए कि अल्लाह जिसको देता है, जैसे जितना देता है उसको मानना चाहिए। और हसद करना किया क्यों जाता है? वजह यह है कि हसद आसान है, इजी है। हसद को करने वाला कोई भी बंदा है तो उसको लिए आसान है। हसद की दूसरी अगर मुश्किल वाली जो शक्ल है उसको देखा जाए तो हसद का दूसरा पहलू ये है कि वो चीज़ उस बंदे के पास है, किसी दूसरे इंसान के पास है, जो भी चीज़ है वो पैसों की शक्ल में हो या इल्म की शक्ल में हो या किसी ज़ाती असर के लिहाज से हो, तो उस चीज़ को खुद हासिल करने के लिए उस चीज़ को हासिल करना है अगर, तो हमें मेहनत करना पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, और कोशिश हम करके राज़ी नहीं हैं। हसद, किसी लिखने वाले ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि हसद करना इतना आसान है, इतना आसान है कि हम अपने रूम में बैठकर, अपने घर के कमरे में, अपने कॉरिडोर में बैठकर, चारपाई पे लेटकर, चारपाई के ऊपर लेटने के बाद अपने पेट से कपड़ा हटाकर उस पेट के ऊपर खारिश करते हुए भी हसद कर सकते हैं। हसद इतना ही आसान है। लेकिन दूसरी इसकी जो शक्ल है वो ये है कि मेहनत की जाए, कोशिश की जाए, और जो उसके पास चीज़ है, जितनी उसके पास वो नेमत है दी हुई, उसको हासिल करने के लिए हम कोशिश करें। और इसकी कई अलामात होती हैं। जो हसद करने वाले हजरात होते हैं उनकी अक्सर ये आदत होती है कि आपका जब नाम आएगा उनको उनके मुंह से असर ज़हर हो जाएगा, वो परेशान हो जाएंगे, या जब आपका जिक्र करना पड़ेगा तो वो आपका उल्टा नाम लेकर भी जिक्र करेंगे। इससे मिलती जुलती और भी कई अलामात वो ज़ाहिर करते हैं। तो इसके लिए ये इतना बड़ा इशू ये शुरू से लेके है, ये कि जब इंसानियत का पैदाइश हुई आदम अलैहिस्सलाम की, तो उनके बेटों से लेकर ही हसद की बीमारी चल रही है और शायद ये एंड तक, कहीं आखिर तक चलती रहेगी। तो इसको समझने के बाद इसका जिक्र कुरान पाक में भी है, हदीस में भी है, हासिदीन के शर से बचाव का नज़रिया है, पूरा कॉन्सेप्ट है। तो इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, बचा जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो बंदा अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखे कि जो जिसको देता है अल्लाह, उसको उतना हमें मानना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए, और ख़ुद को मेहनत कोशिश करके उसका हकदार बनाना चाहिए। दूसरी चीज़ बहुत बड़ा एक जो फार्मूला है वो मुस्बत सोच का है, पॉजिटिव सोच का है। जितना हम मुस्बत सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, उतना हम बहुत ज़्यादा परेशानियों से, बहुत ज़्यादा बीमारियों से, इस तरह की अखलाकी बीमारियों से, और ये मैं कहता हूँ साइलेंट किलर है जो अंदर ही अंदर से बंदे को मारता रहता है, परेशान करता रहता है, हलाकत का शिकार बंदा हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उससे बचने के लिए इंसान को मुस्बत सोचना चाहिए।
जितना पॉजिटिव सोचेगा कि ठीक है मैं जहाँ हूँ मेरे लिए ये बेहतर है, जो बंदा उधर है उसके लिए वो बेहतर है, अल्लाह उसको भी दे मुझे भी दे, ये दुआ बड़ी अच्छी दुआ है। और उसको और दे, ये दुआ करें। और जो चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि मेरे पास हो, वो कोशिश करें दूसरे को दें, दूसरे को खुशी दें। अगर हम खुशी चाहते हैं दूसरे को खुशी दें, अगर हम इज़्ज़त चाहते हैं दूसरे को इज़्ज़त दें, अगर हम सुकून चाहते हैं दूसरे को सुकून देना शुरू कर दें। तो उम्मीद है कि इस बीमारी पे काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। अल्लाह हमारे इस बीमारी को दूर फरमाकर हमें शिफा नसीब फरमाए। ये रूहानी बीमारी ऐसी ही बीमारी जैसे जिस्मानी बीमारियाँ होती हैं, तो इस लिहाज से हमें हर वक्त दुआगो रहना चाहिए।